जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। आज हम लोग जो है एलसीएम निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोगों को एलसीएम से संबंधित जितने भी सारे समस्या हैं वे सभी आज जो है हल हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एलसीएम को बारीकी से समझते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एलसीएम में कुछ लिया है उदाहरण, इसी को हम जो है आज एलसीएम के तौर पर बनाएंगे। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 है। यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है और इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। एक का तो कोई मायने नहीं होता, एक से भाग लगाएं या नहीं लगाएं, संख्या तो वही रहता है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो 2 से हम लोग यहाँ पर भाग लगा देंगे इसमें। देखिए तो 2 से हम लोग यहाँ पर भाग लगा देंगे। जब 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो हमारा एक बार में खाएगा, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। उसके बाद कौमा हो गया। और जब 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो यह 2 बार में खाएगा, भागफल हमारा 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। जब 2 से 6 में भाग लगाएंगे तो भागफल हमारा 3 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दिए। जब 2 से 8 में भाग लगाएंगे तो उसी प्रकार से भागफल 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखिए। और जब 2 से हम लोग 10 में भाग लगाएंगे तो यह 5 बार में खाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद किससे खाएगा, यहाँ पर देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका रूल होता है कि इस संख्या में 2 संख्या किसी भी संख्या से कटना चाहिए। जैसे हम लोग फिर से यहाँ पर 2 से कट जाएगा, देखिए 1 तो नहीं कटेगा, 2 1 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटता है वह संख्या वही रहता है, तो यहाँ पर 3 को हम लोग वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 4 था हमारा, तो 4 हमारा 2 से कट जाएगा। उसके बाद हमारा 5 आ गया। हमने यहाँ पर फिर 2 से भाग क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 भी कट जा रहा है और 4 भी कट जा रहा है। तो जब किसी भी संख्या में 2 संख्या कट जाए तो उस संख्या से हम लोग भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 से भाग लगा दिया, तो हमारा 2 संख्या कट गया। यदि 2 संख्या नहीं कटता तो हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं लगाते। कम से कम 2 संख्या यहाँ पर कटना चाहिए, तो 2 संख्या हमारा यहाँ पर कट गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 है, 2 है, 5 है। तो इसमें जो है कोई संख्या जोड़ा में नहीं कट रहा है। जब हम लोग 2 से खिलाएंगे तो सिर्फ 2 ही कटेगा। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 3 से खिलाएंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा, 5 से खिलाएंगे तो सिर्फ 5 ही कटेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग किसी भी संख्या से यहाँ पर खाने वाला नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। अब हम लोग गुना कैसे करते हैं, जिस संख्या से हमने खिलाया और जो संख्या हमारा यहाँ पर बचा, इन सभी को गुना करके जब जितना हमारा आएगा मान, उतना हमारा जो है एलसीएम का मान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना करते हैं हम, 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। लिखना चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 हो गया गुना 2 गुना 5। तो हमने यहाँ पर लिख लिया सभी संख्या को गुना में। तो अब आप लोग इसको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंचे कितना होता है, गुना कर लीजिए आप लोग। 24 पंचे 120 होता है। तो यह हमारा 120 आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं। देखिए आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए, यह संख्या ले लिए और इस संख्या में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से खिलाएंगे, तो 2 से हमने यहाँ पर खिला दिया। तो 2 से खिलाने के बाद हमारा संख्या आ गया 2, 3, 4, 5। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें 2 संख्या खा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जब 2 से खिलाते हैं तो हमारा 2 संख्या कट जा रहा है,
तो हमने यहाँ पर 2 से खिला दिया। उसके बाद जो है किसी भी संख्या में जो है 2 से भाग नहीं लग रहा है, या ना ही 3 से भाग लग रहा है और ना ही 5 से भाग लग रहा है। तो अब हम लोग जब भाग नहीं लगता है तो सभी संख्या को गुना कर देते हैं और जो हमारा मान आता है वही हमारा जो है एलसीएम का आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी संख्या को गुना कर लिया है और गुना करके हमारा जो है 120 आया है। तो यह 120 जो है यह हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग